हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, बाहर का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे घरों का तापमान और भी कम होता जा रहा है क्योंकि हम सब ने एसी चलाना शुरू कर दिया है। सो ऐसे में एज अ पेरेंट हम एक बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं, वो ये कि बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाता है। बच्चे बाहर भी खेलते हैं, घर भी आते हैं, सो इसकी वजह से दे कैचेस फ्लू और कोल्ड एंड कफ वेरी इजीली। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विच वी कैन कंट्रोल। अब गर्मी को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेजते, वो भी हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को कोल्ड एंड कफ की शिकायत तो बहुत ज़्यादा रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एसी। जी हाँ, हम अपने घरों में एयर कंडीशन यूज़ करते हैं टू गेट द एनवायरनमेंट कूल फॉर एवरीवन, बट उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सब के बारे में बात करेंगे कि किन बातों को हम ध्यान रख सकते हैं, किन चीज़ों का प्रिकॉशन ले सकते हैं टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ फॉर आवर किड्स। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक और सभी पेरेंटिंग कम्युनिटी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, सो दैट वी विल क्रिएट अवेयरनेस as much as possible. So let's get started. So सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हम जिस भी रूम में बच्चे को ले जा रहे हैं, जहाँ एसी चल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर हमें नॉर्मल रखना है। वी शुड नॉट गो फॉर टू लो टेम्परेचर। 18, 19, 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमें एसी नहीं रखना है, नहीं चलाना है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी हम हर समय मेंटेन नहीं रख सकते हैं। बच्चा रूम में है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर वो ड्राइंग रूम में आता है या बालकनी में जाता है, फॉर दैट मैटर बाहर किसी रीज़न से जाता है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू कैच द कोल्ड एंड कफ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रूम टेम्परेचर मेंटेन रखें वेन एवर यू आर यूजिंग एसी व्हेन यू हैव किड्स अराउंड। सो एंश्योर कि आपका एसी 23 to 25 डिग्री के बीच में ही चले। गर्मियों का टाइम है तो बच्चों को हमें वेस्ट, शॉर्ट्स, फ्रॉक्स ये सब पहना के घुमाने में बहुत मज़ा आता है। दे लुक सो क्यूट एज वेल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एसी चला रहे हैं तो अपने बच्चों को फुल लेयर के क्लोथ्स पहनाएं, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स, पजामाज और मे बी फुल स्लीव रोम्पर्स ये ज़रूर पहनाएं, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट तो आपने ठंडा कर दिया, आपका एसी चल रहा है और आपने अपने बच्चे को बहुत ही कम कपड़ों में घुमा रहे हैं, तो उसकी वजह से इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू कैच कोल्ड एंड कफ। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को पूरे कपड़े पहनाएं, एंड इफ़ दे आर स्लीपिंग सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू विल पुट ऑन एसी शीट्स और ब्लैंकेट ऑन देम। थर्ड थिंग, एसी में सोने की वजह से या एसी में ज़्यादा रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि गर्मियों में भी आप एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें या किसी ऑयल का यूज़ करें, सो दैट देयर स्किन विल नॉट गेट ड्राई। और जितना हो सके उनको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, जूस उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, कोकोनट वाटर आप उनको दे सकते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे एंड दे विल नॉट कैच द डिहाइड्रेशन, और उनकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो। अनदर पॉइंट इज़ अवॉइड डायरेक्ट एयर फ्लो फ्रॉम द एसी। बच्चे के ऊपर सीधी एसी की हवा नहीं आने दें, जितना हो सके उनको उससे थोड़ा सा दूर रखें। डायरेक्ट एसी के नीचे या एसी की हवा के सामने बच्चे को नहीं लाएं, बिकॉज इसकी वजह से भी वो बहुत जल्दी फ्लू, वायरल, कफ एंड कोल्ड कैच कर सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड द डायरेक्ट एयर फ्लो फ्रॉम द एसी टू योर बेबी स्किन। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम एसी की सर्विस करवाने के बाद ये भूल जाते हैं कि एसी को भी एवरी ऑल्टरनेट वीक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज लॉट ऑफ डस्ट इज़ गोइंग टू बी अराउंड ऑन द एसी। तो आप उसको हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार उसकी विंडशील्ड्स को ज़रूर खुद से क्लीन करिए, क्योंकि उसकी जितनी भी डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसकी वजह से बच्चों में रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर यूजिंग अ एसी एट योर होम तो उसको आप रेगुलरली क्लीन ज़रूर करते रहें।
सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों की गर्मियों का जो टाइम है, छुट्टियों का जो टाइम है, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं टू मेंटेन अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर देम एट होम। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, एंड आई होप दीज टिप्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर मिलूंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत नए नए व्लॉग्स के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।